हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है आप ही लोगों के बीच में से गौरांशी, जो राजस्थान से है, जिनका 3 साल के लंबे अंतराल के बाद कठिन मेहनत करके आरआरबी पीओ में आज सिलेक्शन हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गौरांशी के पास। तो पहले तो गौरांशी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? हाँ, 3 साल की जर्नी फाइनली एंड हुई है, तो कैसा लग रहा है? अभी तो सर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट जब रिजल्ट आया था ना तो 2 दिन तक तो मुझे बिलीव भी नहीं हुआ था कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। और अब एक तरह से मतलब आप कुछ बन गए हो, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से वही चल रहा था, प्रिपरेशन, फिर एग्जाम, फिर रिजल्ट, फिर आप फेल होते हो। तो लास्ट 3 4 4 साल वही चल रहा था, 2021 से वही चल रहा था। बट हाँ, अब जब रिजल्ट आया तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ आप कुछ बन गए हो लाइफ में। अब सब है, मतलब सब खुश है, फैमिली में भी सब बहुत खुश है। जब रिजल्ट आया था तो सबको बहुत खुशी हुई थी फिर तो रिजल्ट देख के सबसे तो। पहले किसको किसको बताया? सबसे पहले किससे शेयर किया था कि मम्मा। मेरा हो गया है? मम्मी को? मम्मा। क्या एक्सप्रेशन था उनका, क्या था? वो तो सुन के रोने लग गई थी। अच्छा, रोने लग गए थे? उनको देख के मैं रोने लग गई थी। फिर उन्होंने कॉल करके जिनको भी जो लोग भी पूछते हैं, जो आपको बार बार पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ, बस उनको बताया, फिर एक दो लोगों को, बस फिर इतना ही हुआ था, फिर फैमिली में बता दिया था सबको, बहुत जो बढ़िया। क्लोज फ्रेंड तो मतलब अगर था। मैं बात करूं, तो सडनली अभी आपने कहा 2-3 दिन तो बिलीव ही नहीं हुआ कि सिलेक्शन हो गया है ना। तो ये नहीं हुआ। अब आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लोगों के नजरिए में, या बात करने में, या कुछ ऐसा महसूस हुआ? सबसे बड़ा चेंज तो फैमिली में ही हुआ। पहले ऐसा था कि हाँ ठीक है, अब तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और पहले तो हाँ ठीक है, पहले एक ऐसा था कि हाँ ठीक है आप हो घर पे तो हाँ ठीक है, मतलब पर अब थोड़ा लगता है कि हाँ आप हो तो आपको सब पूछते हैं। और हर चीज में आपकी, जैसे मतलब मेरी राय ली जाती है कि हाँ तू बता क्या करें, तो अब थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा लगता है, लोगों जो ट्रीटमेंट अब मिल रहा है ना थोड़े टाइम के लिए, तो उसको देख के अच्छा लगता है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा ये कहना है कि आप जब मेहनत करते हैं तो नो डाउट उसमें आप अपना पूरा समय, अपनी एनर्जी, अपना खुशियाँ, बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन जब ये आपको मिल जाएगी जॉब, तो फिर आपको लोग उसी नजरिए से देखेंगे। फिर आपको जो अभी वैल्यू नहीं भी मिल रही थी ना, वो भी इतना ज्यादा मिलने लगेगी, और हर चीज में आपके लोग कदर करने लगेंगे, मतलब आपके डिसीजन मैटर करने लगेंगे। तो जो आप ये काम कर रहे हैं ना, करते रहिए। फेलियर से डरिए मत, क्योंकि जब आपका दिन आएगा ना, बस एक ही बार लिखा आना है कि यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, इतना मेहनत करना वर्थ था, है ना। बिल्कुल तो सही है। मुझे बताइए गौरांशी, अपने बारे में कुछ, या अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करिए कि कैसे कैसे आपने तैयारी करी, क्या रहा पूरा सफर, कैसे अप डाउन आए? 20 मेन तो जब कोविड था ना 2020 के टाइम पे, तब मेरे फ्रेंड सर्कल में एक जो मेरा फ्रेंड है वो प्रिपेयर कर रहा था, मुझे उससे पता लगा था कि ऐसे ऐसे बैंक एग्जाम होते हैं। और उन्होंने अन अकेडमी का भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। तो तब मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था। बट फिर कोविड में ऐसा होता ना कि घर पे रहते पूरे टाइम, तो इतना मन नहीं लग पाता, आप ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होता है माइंड में। तो फिर 2021 में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया अन अकेडमी का, मैंने पढ़ाई करी, बट एग्जाम तो नहीं हुए थे, क्लियर नहीं हुए थे, प्री हुआ था बट उसके बाद नहीं हुए फिर क्लियर। फिर 2022 में भी दिया था, तो मैंने मेंस भी दिए थे, बट मेंस क्लियर नहीं हुए थे उसमें एक भी। फिर ओके। 2022 के एंड में मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी। 23 मेरा पूरा जॉब में निकला है ना। उसमें कोई एग्जाम मैंने नहीं दी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। 7 साढ़े 7 बजे तो आप घर ही आते हो, 8 बजे प्राइवेट में, तो फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी प्रिपरेशन का। फिर 2024 में मैंने अप्रैल में जॉब छोड़ के मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी वापस। तब से मई ओके। से कंटिन्यू करी विदाउट कोई बिल्कुल एक भी ना तो छुट्टी, ना कोई ऐसा कि यार आज नहीं पढ़ना, डेली बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, उसी का ही रिजल्ट है जो एग्जाम क्लियर हुआ है। मतलब कंसिस्टेंसी तो मेन फैक्टर है, वो आपका होना ही चाहिए अगर आपको कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना है तो। तो ये चीज मतलब मैंने सीखी। जैसे 2023 में आपने प्रॉपर जॉब की थी, तो फिर एक भी एग्जाम ही नहीं दिया कुछ 2023 में? नहीं। तो एक नहीं। साल तो हम ये हटा ही दें, है ना, 1-1.5 साल तो वो अब वो पूरा हटा हटा ही लो। देते हैं ना। तो एक तरीके से आपकी जर्नी में आपने जो फुल फ्लेज पढ़ाई करी है वो अप्रैल से करी थी अब ये 2024 में। हाँ। और जी आपने सर। कहीं ना कहीं फिर तो 8-10 महीने पढ़ के सिलेक्शन निकाल लिया, जब हाँ। आपने प्रॉपर, जैसे हाँ। आप बोल रहे हो कि फिर तो मैंने सिर्फ फिर पढ़ाई ही की सिर्फ। हाँ। तो फिर जो बच्चे यहाँ कंटिन्यूअसली देख सीख रहे हैं के उनके लिए यही है, जैसा कि आपने बोला, कंसिस्टेंट रहोगे तो काम बन जाएगा, बहुत आपको पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर आप जॉब हम्म, कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, फिर तो वो बहुत प्रॉपर टाइम मुश्किल है। नहीं मैंने निकाल जॉब पाओगे। छोड़ी इसी रीजन से थी, क्योंकि मुझे वापस से ओके। प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि जॉब के साथ दो नहीं हो पा रहा था दो मैंने। हजार बाईस में भी आपके मेंस निकले थे, है ना? कुछ आपने, सॉरी, प्री निकले थे, मेंस तक पहुंचे थे आप, हाँ? पीओ का प्री भी निकला था, मैंने उसका मेंस भी दिया था, बट मेरे 3 या 4 नंबर कम थे मेंस में, तो मेंस नहीं हो पाया था ओके एबीपीएस पीओ का। ओके ओके ओके। तो 2022 फिलहाल में। अच्छा, इस बार आपका आरआरबी पीओ निकला है सीधा? कोई हाँ। और भी एग्जाम निकला था? कोई और आरआरबी का क्लर्क भी?
या आपने नहीं, आरआरबी क्लर्क क्लर्क ने मेंस दिया दिया था? नहीं, नहीं दिया, नहीं क्लर्क आईबीपीएस। दिया। आईपीएस क्लर्क का मेंस दिया है, पीओ का भी मेंस दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, उसका वेट है। अच्छा, आपने आरआरबी क्लर्क मेंस तो दिया ही नहीं है? क्लर्क नहीं, तो वो मैंने दिया ही फिल नहीं, ही नहीं आरआरबी किया। क्लर्क का प्री भी नहीं हाँ। दिया था, है ना? दिया ही नहीं, नहीं। नो। ओके। आईबीपीएस का आपने पीओ मेंस भी देकर आए हो हाँ, और क्लर्क मेंस क्लर्क दिया है। मेंस भी देकर आए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो होप फॉर तीन द एग्जाम बेस्ट फिल कि किए, आईबीपीएस पीओ दिए मेंस तीनों। कैसा गया था? कैसा हुआ था आईबीपीएस पीओ मेंस? मेंस अच्छा हुआ था। मैंने 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, प्लस जो अपना ऐसे राइटिंग होता है वो 85 मार्क्स ओके, प्लस ऐसे राइटिंग में जोड़ लो आप, तो उस हिसाब से ठीक। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उम्मीद तो है। चलिए। तो मुझे कभी। अब अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाते थे, और सबसे आपके अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी, ऐसा कौन सब्जेक्ट है? सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट इंग्लिश और रीजनिंग ही रहा है, क्योंकि शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो इंग्लिश मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि बस से बहुत सौ ओके, के लिए होता है ना कि समझ में नहीं आता है। बट हाँ, अपना ठीक है। मेरे जैसे अभी इसमें भी मैंने 32 क्वेश्चन किए थे मेंस में, आरआरबी पीओ में मेरा 28.75 मार्क्स आए, 3 क्वेश्चन गलत थे उसमें बस, आरआरबी पीओ मेंस में। तो वो मेरा मेजर फैक्टर था। और इसके अलावा रीजनिंग भी है, रीजनिंग में भी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है रीजनिंग भी। सबसे ज्यादा मेहनत मुझे मैथ्स में लगती है, क्योंकि मेरी क्वांट बहुत कमजोर है, इसलिए सबसे ज्यादा उसमें मेहनत लगती है। तो इस बार मैंने सबसे ज्यादा फोकस उसी पे ही करा है। मैंने उसके बहुत मॉक्स लगाए हैं, प्रैक्टिस मॉक भी बहुत लगाए हैं, और सेक्शनल, चैप्टर वाइज सब, मतलब फुल मॉक भी। सबसे ज्यादा सेक्शन मैंने सबसे ज्यादा मैथ्स के ही लगाए हैं, क्योंकि मेरी ओके। सबसे है इसलिए। अच्छा, और आपका जो करंट। सबसे एरिया था वो मैथ्स था, तो इसलिए आपने हाँ, बहुत सारा समय उसको दिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की कि इसके ज्यादा चक्कर में एग्जाम बहुत रुकना ज्यादा। नहीं चाहिए। जीए अरुण सर कैसा था की आपका, बहुत सारी, जीए? सबसे ज्यादा क्लासेस अरुण सर की देखी है पूरे टाइम, मतलब पूरे पिछले 8 महीने में 2 ढाई महीने तो मैंने कंटिन्यूसली अरुण सर की मैथ्स की ही देखी है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा बेसिक अरे कंप्लीट वाह। करा। प्री प्री मेन सब कुछ करा, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट भी दिए। उनकी जो सीरीज थी वो भी कंप्लीट करी, स्पेशल क्लास जो वो लेते हैं वो भी करी कंप्लीट। और जीए, जीए कैसे किया आपने? सबसे पहले तो जो अभिजीत सर डेली करंट अफेयर लेते हैं वो डेली करना, उसको डेली रिवाइज करना। सी एमसीक्यू जो इवनिंग में लेते हैं वो भी देना डेली। फिर मैं क्या करती थी, मैं नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करती थी उसी सेम सीए को, ताकि वो आपके दिमाग में थोड़ा रहे। फिर वीकली भी रिवाइज करो। फिर सर मंथली पीडीएफ दे देते हैं मंथ एंड के बाद में, तो मंथली से रिवाइज करना चालू कर दो फिर। और फिर उसके बाद सर प्रैक्टिस क्लास भी लेते हैं, जो प्लस पे लेते हैं, वो भी मैंने सारी करी है। दो दो बार करी है सारी क्लासेस, क्योंकि वो वेरी गुड, क्वेश्चन जो, वो टाइम लगता है लर्न करने में, फिर लर्न हो जाते हैं तो फिर इजी रहता है। वेरी गुड। तो मुझे आप जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए अगर मैं पूछूं कि रीजनिंग की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी, रीजनिंग आप कैसे टैकल करते थे? रीजनिंग तो आपका अच्छा ही था, तो कोशिश बच्चे करते हैं कि अच्छे वाले में और ज़्यादा नंबर आ जाए, जिससे थोड़े से बाकी सब्जेक्ट के नंबर भी वहां से कवर कर ले। तो रीजनिंग के बारे में कुछ बताइए। रीजनिंग में सबसे पहले तो जो आपकी 10 बजे 10 पजल वाली क्लास थी ना, वो कंटिन्यू होती थी बिना मतलब विदाउट स्किप, और वो होती थी। और प्लस में भी आप जो लेते थे ना, जो भी प्रैक्टिस का सेशन लेते थे या फिर प्लजल वाली जो भी लेते थे, वो होती थी। और इसके अलावा अगर आप स्पेशल पे कोई क्लास लेते थे तो वो भी मैं लाइव नहीं देखती थी, बट मैं नेक्स्ट डे देख लेती थी उसको, ओके। क्योंकि लाइव में टाइम शेड्यूल नहीं बैठ पाता था। तो मैं मोस्टली क्लासेस रिकॉर्डेड ही देखती थी, मतलब ऑलमोस्ट 90% रिकॉर्ड क्लास ही देखती थी, बाकी 10% होता जो लाइव देखती थी, बाकी सब रिकॉर्डेड। और इसके अच्छा, अलावा आपने जो मॉक टेस्ट है, उसमें भी मैंने जैसे मैथ्स के लगाया ना सेक्शनल और चैप्टर टेस्ट, वैसे मैंने रीजनिंग के भी चैप्टर टेस्ट भी लगाए हैं, सेक्शनल भी लगाए हैं, फुल मॉक्स भी लगाए हैं सारे। ओके, मतलब आप रात के 10 बजे, 10 बजे, 10 10 बजे वाली पजल करते थे, जिससे कि आपको टाइमिंग का पता लग जाए कि आप कहाँ compete कर पा रहे हो। हाँ। ओके, हम्म। बाकी यूट्यूब, बाकी जो प्लस वगैरह क्लासेस होती है उसको रिकॉर्डेड देखते थे वो अपने टाइम के हाँ अकॉर्डिंग। हाँ, चलो, वो बहुत रिकॉर्ड। बढ़िया। तो फाइनली आज आप इस नतीजे पर, मतलब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आप एक जॉब लेकर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं अब स्टेबल नजर आ रहा होगा कि हाँ, अब रिलैक्स है, एक कि हाँ, एक माइंड पे प्रेशर नहीं है कि यार अब क्या करना है क्या नहीं। सबसे बड़ा तो प्रेशर बहुत अच्छा हुआ लगा है। गौरांशी आपसे बात करके, और मैं तो उम्मीद करूंगा हम लोग मीटअप रखेंगे दिल्ली में, तो आप ज़रूर आइएगा, कोशिश कीजिएगा हाँ, आने की। और जब बैंक दिल्ली में में आप तो पहुंच जाएंगे, तो एक कॉल, वीडियो कॉल वहां से कीजिएगा कि सर देखिए मैंने यहाँ पर पहुंच के आपको प्राउड फील करा दिया है, और जी। मुझे इस मोमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आप कुछ और कहना चाहें तो आप बिल्कुल, दिस इज़ योर स्टेज, कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह सकते हैं, कुछ और भी तो कुछ कुछ नहीं शेयर सर, करना मैं चाहें। तो यही बोलना चाहूंगी कि है ना, कुछ भी करो बट प्रैक्टिस डेली करो, कंसिस्टेंट रहो बस। अगर आप जैसे
कोई टीचर अगर क्लास नहीं ले रहा है ना, तो आप खुद भी पुराना रिवाइज कर लो, फिर पुराने क्वेश्चन लगा लो, कोई सी पीडीएफ लगा लो, कोई सा भी कंटेंट लगा लो, बट है ना स्किप मत करो। चाहे करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, पुराने क्लास वापस से रिपीट पे देख लो, बट स्किप मत करो। स्किप करने से प्रैक्टिस छूट जाती है ना, तो नेक्स्ट डे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर वही चीज रिज्यूम करना वापस से। वेरी गुड। कंसिस्टेंसी तो प्राप्त जितने रखो। भी बच्चे हैं यहाँ के इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखेंगे। कंसिस्टेंसी सीखिए। अगर टीचर 1% क्लास में नहीं है तो पुरानी क्लासेस देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। प्लस क्लासेस या कोई और क्लासेस रिकॉर्डेड अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए। और जहाँ पर चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे कि स्पेशल क्लास हो गई या यूट्यूब वाली लाइव क्लास हो गई, उसको लाइव कीजिए, जिससे कि आपको उस समय के ट्रेंड का पता लगे कि आप कहाँ पर हैं। और आज नहीं तो कल आपको भी सफलता मिलेगी और एक वीडियो हम लोग आपके साथ भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच गौरांशी, और ईश्वर करे आप बहुत तरक्की करें, ऐसे ही माता पिता का नाम रोशन करें, हम लोगों को प्राउड फील कराएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।